हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी पानी लाओ। वक्त के अमीर ने 3 दफा बेटी को आवाज दी कि पानी लाओ, लेकिन बेटी पानी लाने नहीं उठी। बीवी पानी लेकर आई, कहने लगे ये प्याला ले लें। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए। कहने लगे जिसे पानी लाने को कहा था वो क्यों नहीं लाई? तू क्यों आई है? क्या मेरी बच्ची नाफरमान हो गई है? तो बीवी कहने लगी उसका कुर्ता फट गया है, दूसरा कुर्ता पास नहीं है, उसके वजूद का कुछ हिस्सा उस कुर्ते की वजह से नजर आ रहा है। बेचारी अंदर बैठ के सी रही है, मैं आई हूं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से ज़ौजा कहने लगी, जब से आप अमीरुल मोमिनीन बने हैं हमारे फाके चलते हैं, गुर्बतें हैं। बेटियां तो सबकी प्यारी होती हैं, और अगर बेटी के लिए जोड़ा न हो तो फिर बेटी बाहर कैसे आए? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उठे, सहन में रोने लगे। कहने लगे मौला शुक्र है, उमर के घर में हुकूमत तो आई है पर दौलत नहीं आई। अल्लाह शुक्र है, उमर के घर में हराम का माल नहीं आया। ये हमारे हुक्मरान थे, ये हमारे लीडर थे, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। इस कहानी से हासिल होने वाले अहम असबाब: 1. क़यादत में दियानत और तकवा, ईमानदार हुक्मरानी। सबसे बुनियादी सबक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दियानतदार और हक पर मबनी हुक्मरानी का मुतलक अहद है। उन्होंने पूरी उम्मत के मफाद को अपने खानदान के जाती आराम पर तरजीह दी। उनकी सबसे बड़ी खुशी अपनी जाती दौलत या आसाइश में नहीं थी, बल्कि इस बात के इत्मीनान में थी कि उनकी हुकूमती पोजीशन की वजह से कोई भी हराम माल उनके घर में दाखिल नहीं हुआ। उनका यह जुमला कि अल्लाह शुक्र है उमर के घर में हराम का माल नहीं आया, इस कहानी का निचोड़ है। 2. जाती कुर्बानी और सादगी। खलीफा होने के बावजूद उनके खानदान का गुर्बत की जिंदगी गुजारना इस बात की अक्कासी करता है कि उन्होंने और उनके खानदान ने किस कदर अजीम जाती कुर्बानी दी। सच्ची क़यादत, जैसा कि इस वाक़ये से जाहिर होता है, यह है कि आप सादा जिंदगी गुजारे और अपनी ताकत से मादी फ़ायद हासिल करने से गुरेज करें। 3. तकवा की अहमियत मालूमता से ज्यादा। यह वाक़या इस बात पर जोर देता है कि हकीकी इज्जत और वकार दौलत या शानदार लिबास से नहीं मिलता। बेटी का अपना फटा हुआ कुर्ता सी कर पहनना ताकि वह बाहर न आए, हया और क़नाअत की अहमियत सिखाता है। उसने आर्जी मादी ख्वाहिशात पर शर्मो हया को तरजीह दी। 4. सबसे बड़ी दौलत ईमान की सलामती। जब बीवी ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को उनकी गुर्बत याद दिलाई तो उनका रद्दे अमल रोना और अल्लाह का शुक्र अदा करना माली मुश्किलात पर परेशान होने के बजाय अपनी रूहानी सलामती और दियानतदारी पर शुक्रगुजारी का इजहार था। इससे यह सबक मिलता है कि एक रहनुमा के लिए सबसे बड़ी कामयाबी और दौलत उसके ईमान और किरदार की सलामती है, न कि खजाने में जमशुदा माल। मुख्तसरन यह कहानी अखलाकी क़यादत का एक लाजवाल सबक है जो सिखाती है कि हराम माल से परहेज, दियानतदारी मादी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी कामयाबी और नेमत है।